हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डाट का सेटअप हमने किया था, और हमने एक प्रोग्राम भी लिखा था, बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था और जिसमें हमने समझा था मेन फंक्शन और प्रिंट फंक्शन को। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक बोतल में पानी भरते हैं। जैसे कि ये एक बोतल है, इसके अंदर आपने बहुत सारा पानी भर दिया। ओके। इस बोतल के अंदर ये जो पानी है, ये दरअसल डेटा स्टोर कर रहा है, और ये जो बोतल है वो एक वेरिएबल है जो डेटा को स्टोर कर रही है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है। मेन पर्सन है। कंपाइलर करता है, वो पूरे प्रोग्राम में इस मेन फंक्शन को ढूंढता है और इस मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नेम है, नेम इज़ लाइक अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है। और ये जो है राम, राम जो है इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते, ये है एक कंटेनर मेमोरी में। इसने क्या किया, इस कंटेनर का नाम हो गया नेम। और इसके अंदर ये कंटेनर एक मेमोरी में पड़ा हुआ है जो आपकी मेमोरी है। इसके अंदर जाके ये जो राम है, ये राम जाके बेसिकली इसमें अंदर स्टोर हो गया है। सो इसी तरह ये जो कंटेनर, इस कंटेनर को आप एक वेरिएबल कहते हैं। सो और ये जो प्रिंट फंक्शन है वो इस कंटेनर को यहाँ प्रिंट कर रहा है, और जो कंटेनर के अंदर वैल्यू है वो एक प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि राम। आप देख सकते हैं यहाँ एक राम, ये वेरिएबल नेम, और ये इसकी वैल्यू है राम, और यहाँ टर्मिनल में राम प्रिंट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है, हम डेटा टाइप को समझते हैं। व्हाट इज़ द डेटा टाइप? डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ होता है। इंट इंट नंबर्स डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि ज़ीरो से लेके सारी न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, उसको स्टोर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एक, ये इसकी इंट जो एक डेटा टाइप है, और ये इसका वेरिएबल है एज, और इसकी वैल्यू है 21। ये इसको प्रिंट करता हुआ, और इसके अंदर 21 वैल्यू प्रिंट हो सकती है। इंट एज एंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। एज। नाउ जैसे आप देख सकते हैं, ये 21 प्रिंट हो चुका है। बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। नेक्स्ट हमारी सेकंड डेटा टाइप है डबल। डबल बेसिकली डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि जो 7.75 हो गया, जैसे कि 5.8 जो डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 5.7 हाइट। बेसिकली हम देख सकते हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। ये डबल इसका डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम है वेट, और इसकी वैल्यू 75.5, और ये बेसिकली इसको प्रिंट कर रहा है, और आउटपुट में 75.5 प्रिंट होता है। हम पहले लिखते हैं DOUBLE डबल, एंड यहाँ हम लिख सकते हैं कि आई। बेसिकली आप वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। 8.3 एंड प्रिंट हाइट।
एंड सेमीकोलन। सो नाउ हम इसको रन करते हैं। 85.63 प्रिंट हो चुका है, जो एक बेसिकली डेसिमल वैल्यू है। और अगर आप डेसिमल नहीं भी दोगे, जैसे कि 85.5, तो आपको ये आपने उसके पीछे एक डेसिमल वैल्यू लगा देगा, जो बेसिकली ज़ीरो से होगी, जैसे 85.0। सो वी आर गोइंग टू नंबर 3, डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। सो टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, हाय, हेलो, आपका नाम जैसे हो गया कोई भी। सो बेसिकली वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो स्ट्रिंग सेव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली, डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है। बेसिकली एक स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स से सिंगल कोट्स के अंदर आएगी। दिल्ली लिखा है और इसका वेरिएबल का नाम है सिटी और इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सो बेसिकली याद रखिए, स्ट्रिंग हमेशा टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और ये प्रिंट कर रहा है सिटी और आउटपुट में मिलेगा आपको दिल्ली, STRI, स्ट्रिंग ITY सिटी इक्वल टू डबल कोट्स semicolon and print city and another cell। नाइस। सो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ आउटपुट में पंजाब प्रिंट हो चुका है। बेसिकली एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो चुकी है और इसके अंदर हम तक 1 2 3 प्रिंट करेंगे। 1 2 3 प्रिंट तो करेगा, बट आप इसमें कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। बेसिकली एक इसको स्ट्रिंग का रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू की तरह। सो बूलियन डेटा टाइप सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करता है। बेसिकली वो एक ट्रू या फॉल्स। जैसे कि आप सोच सकते हैं यस और नो। सो ट्रू और फॉल्स। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप है एंड वेरिएबल का नाम है इज स्टूडेंट एंड इसकी वैल्यू है ट्रू। और ये प्रिंट फंक्शन में वेरिएबल है और ये बेसिकली ट्रू वैल्यू। सो ये वॉइड फंक्शन मेन एंड ये बूलियन की डेटा टाइप बूलियन, बी वेरिएबल एंड ये इसकी वैल्यू है ट्रू। सो नाउ यू कैन सी टर्मिनल में ट्रू प्रिंट हो चुका है। और नाउ हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं ट्रू, और हम इसमें फॉल्स करेंगे फॉल्स। और फिर सो आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब फॉल्स प्रिंट हो चुका है। सो ये सिर्फ कोई और वैल्यू को नहीं स्टोर करता है। अगर हम इसमें कोई और करेंगे, जैसे कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ एक रेड लाइन शो हो रही है जो लिखा है वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप boolean। Try to change the type of variable or casting the right hand type to boolean। तो हमने बेसिकली सारे डेटा टाइप को समझ लिया है। सो हम अब क्या करेंगे, इन सारे डेटा टाइप को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम नाम। तो नाम एक बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू है। सो इसके लिए हमें कौन से डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं हम स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, हम इसमें स्टोर करने वाले हैं RAM SING स्ट्रिंग। सुनो अब हम अगली इसकी राम की एज सेट करेंगे। एज बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। सो इसके लिए आप बताएं कौन सा डेटा टाइप यूज़ होगा। बेसिकली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इंट।
So now we are writing to int age is equal to 24. बेसिकली हाइट कभी किसी की एक पार्टिकुलर 5.7 5.6 होती है। सो पॉइंट की वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे? DOUB डबल एंड HEIGST हाइट इज इक्वल टू 5.7 कॉलम। सो हम अब ये देखेंगे राम एक स्टूडेंट है या नहीं। सो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं जैसे कि यस और नो में हो सकती है या ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स यस और नो की तरह ही है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बूलियन bool is student student, and we are writing to t true, and so हमने यहाँ देखा आउटपुट में कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ, तो हमने तो वैल्यू दी है यहाँ पर। सो नाउ हमने वैल्यू तो असाइन कर दी वेरिएबल्स को, पर हमने वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं किया प्रिंट फंक्शन से। सो नाउ वी आर प्रिंट नेम print age print नेम एज के बाद क्या था? हाइट हाइट यहाँ हम इज स्टूडेंट नाउ सेमीकोलन। सो नाउ हम देख सकते हैं यहाँ टर्मिनल में सारी वैल्यू प्रिंट हो सकती है। राम नेम height and true। सुनो सो आपने ये तो समझ लिया डेटा टाइप, पर आप देख रहे हो यहाँ स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है नेम के लिए, इंट लिखा है एज के लिए, हाइट के लिए डबल, डेसिमल वैल्यू के लिए ट्रू फॉल्स। सो इसका एक सारी चीज़ याद भी कर सकते हैं आप, पर इसका एक अच्छा सोल्यूशन भी डाटा आपको देता है। अगर आपको ये सब चीज़ याद नहीं रखनी है तो हम डायनेमिक वैल्यू बना सकते हैं। डायनेमिक मतलब हो सकती है एक वन टाइम वैल्यू, जिसका मतलब है आप बस वैल्यू दीजिए और जो आपको किसी भी डेटा टाइप को लिखने की लोड नहीं है, उसका जो डाट का कंपाइलर है आपने आप उसका डेटा टाइप सेट कर देगा आपकी वैल्यू के हिसाब से। इसके लिए हमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। हमने यहाँ जो स्ट्रिंग लिखा है इसको हम बस लिख देंगे डायनेमिक dy डायनेमिक सुना। यहाँ देख सकते हैं हमने सारे हटा दिया और यहाँ पर हम डायनेमिक 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 लिख दिया है। सो हम रन करते हैं। तो देखिए सेम आउटपुट आ गया, राम 24 5.7 ट्रू। सो ये क्या हुआ, जो डाट का कंपाइलर है उसने ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू के हिसाब से इसकी डेटा टाइप सेट कर ली और मेमोरी में स्टोर कर दी और उसके साथ ही आप प्रिंट कर दिया।
इससे आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट है कि इसकी वैल्यू आप कभी भी बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ये नेम है, नेम, और अब मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर सेम वही वेरिएबल और इसको वैल्यू असाइन करते रहा हूँ मैं एक इंटीजर वैल्यू 100 सेमीकोलन। सो नाउ डायनेमिक वेरिएबल का नेम वैल्यू, इसको एक स्ट्रिंग दी है हमने, फिर हमने इसको वैल्यू को ओवरराइड करके एक इंटीजर वैल्यू दी है। ये अब एक एरर थ्रो नहीं करेगा क्योंकि अब इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो ये चेंज कर देगा अपनी वैल्यू को, डेटा टाइप को स्ट्रिंग से इंटीजर, क्योंकि इसकी वैल्यू अब इसको 100 असाइन होगी। सो जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग प्रिंट होने की जगह यहाँ एक इंटीजर 100 वैल्यू प्रिंट हुई है, क्योंकि अब 100 वैल्यू प्रिंट हुई है। सो नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड फाइनल एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। सो फाइनल, जैसे आपने डायनेमिक वैल्यू में देखा, आप किसी भी वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हैं, पर आप चाहते हैं कोई वैल्यू चेंज ना हो, जो उसको फिक्स किया गया स्टार्टिंग से वो वैसे रहे, तो उसके लिए हम फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फाइनल एज (23). So now 23 is final age and print age. So now इसने 23 प्रिंट तो कर दिया, और हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। 23 से एज इज इक्वल टू 45 नाउ। सो देखिए इसने एक हमें एरर थ्रो कर दिया है, जो कह रहा है कांट असाइन टू द फाइनल वेरिएबल एज 45। ये कह रहा है कि हमने एज जो वेरिएबल है हम इसको 45 वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पहली वैल्यू 23 है और एक फाइनल कीवर्ड के साथ हमने इसकी बनाई है। सेम एज कॉन्स्ट कीवर्ड भी ऐसे ही काम करता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, फाइनल की जगह यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्ट एंड ना यहाँ 23 प्रिंट तो हो गया। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे, एज इक्वल टू 77 सेमीकोलन। सो देखिए इसने फिर से हमें एक एरर सेम थ्रो कर दिया है, लिखा है कांट असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल एज इज इक्वल टू एज इक्वल टू 77। सो हम कांस्टेंट और फाइनल कीवर्ड से जो वेरिएबल को हम वैल्यू प्रोवाइड असाइन करेंगे वो बाद में चेंज नहीं हो सकती हैं, वो एक फिक्स वैल्यू बन जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर समझेंगे और एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारे अर्थमेटिक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप चाहे रिमोट फेंक के मारे या ईट, मुझे नहीं पता, आपको बस दब जाना चाहिए। अगली वीडियो में हैप्पी कोडिंग।